वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल मैट्रिक्स पर। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस को। 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन जो बचे हुए एनसीईआरटी के, उसको हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में उस चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है क्या कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर ये है, एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है और उस काइट से एक धागा बांधा गया है ग्राउंड पर, ग्राउंड के किसी एक पार्ट पर धागा बांधा गया है जो कि उस ग्राउंड पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए एक फिगर बनाते हैं और फिगर बनाकर समझते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग और क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए कि ए वो एक पॉइंट है जहां पर काइट जो है फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, और सी वो पॉइंट है जहां पर काइट से धागा बांध करके रखा गया है। चलिए अब बोल रहा है क्या, तो जैसे हम लोग जानते हैं भाई कि हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा काम कहाँ करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो अगर उस काइट से जमीन पर एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन लिया जाए तो कुछ इस तरह का बनेगा, इसका नाम आप भी दे सकते हैं। और बोल रहा है क्या कि ये धागा जो है काइट से जो इस पॉइंट पर बांधा गया है, सिंपल है कि जब पतंग आप लोग उड़ाते हैं तो आप इधर रहते हैं तो पतंग कहाँ रहता है, सामने। तो धागा जो बन रहा है, और जब उड़ाते हैं पतंग तो धागा में एक स्लैक आता है, स्लैक हम लोग बोल सकते हैं कि धागा झुका हुआ है। वास्तव में धागा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले ही मान लेना है कि एज्यूम कर लीजिए आप कि कोई स्लैक नहीं है इस स्ट्रिंग में, एकदम स्ट्रेट है, टाइटली। और क्वेश्चन बोला क्या कि यहां पर जो धागा जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो जिस हाइट पर उड़ रही है पतंग वो आपका जो है 60 मीटर है। तो क्वेश्चन आपसे बोला भाई क्या, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बोल रहा है क्या कि इस धागे का, इस स्ट्रिंग का आप लेंथ फाइंड कीजिए। पिछला वीडियो हम लोग देखा था क्या हम लोगों ने, कि हम बार बार एक ही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे थे कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। बताया भी थे कि एंगल ये है, इसके सामने ये जो बनेगा उसका बोलना है क्या, परपेंडिकुलर। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपका होता है ट्रायंगल में, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और जस्ट उसके नीचे क्या होता है यहाँ पे, बेस। तो हमसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी और एच में आप रिलेशन हमको दिखाइए। सिंपल है। चलिए अब बताया था कल कि गिवन पॉइंट्स को आप लिखना नहीं भूलिएगा जहां तक पॉसिबल हो सके। चलिए गिवन ए मान लेते हैं भाई। तो बोला क्या ए क्या है भाई, तो पोजीशन ऑफ काइट, पोजीशन ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। हम मान लिए क्या कि ए क्या है, पोजीशन है ग्राउंड से काइट का। फिर मान लेंगे ए बी जो क्या है, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट कहां से, फ्रॉम ग्राउंड। फिर हमारे पास एक और चीज बच रहा है जो कि मेन हमारा चाहिए, AC क्या भाई, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये सारी चीजें जरूरी हैं लिखना। क्वेश्चन से लंबा भी बनता है, थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगता है, और टीचर जो चेक जो करेगा वो क्वेश्चन वो जल्दी समझ भी जाएगा अब क्या आप बोलना चाह रहे हैं। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। तो इन ट्राइंगल ABC, अब बताते हैं भाई कि जब भी P और H में निकालना है आपको रिलेशन, यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये आपका दिया हुआ है। तो जब भी P और H में निकालना है तो P और H में पहला, और पहला क्या होता है, साइन, साइन कॉस टैन, तो P बाई H साइन होता है। चलिए अगर यहां पर हम लिखे क्या कि साइन 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इट्स मीन AB बाई AC। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो √3/2 इक्वल टू AB आपका दिया हुआ है क्या। चलिए AB आपका गिवन है भाई, AB कितना दिया हुआ है, यहां लिख भी लीजिए आप, इक्वल टू 60 मीटर। तो 60 बाई AC ले लीजिए।
सेम चीज़ है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है भाई। तो AC इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस AC को लेकर के आएंगे यहाँ पर, ये 2 जाएगा यहाँ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उम्मीद है कि आप लोग आता होगा। 60 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा, √3। अब इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, तो 20 इंटू 3 इंटू 2 बाई √3, और ये 3 है √3 से √3 बार में कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 40 √3 मीटर आंसर। मतलब इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, तो 40 √3 मीटर आंसर। निकालें कैसे भाई, तो सब चीज दिया हुआ है, बस आपको वो रिलेशन फाइंड करना है, आपको वो रेशियो फाइंड करना जो यहां पर यूज करना है इस रिलेशन के लिए, बस क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली यही बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो कि 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं बस आपको, पूरा पढ़कर अब क्या सुना है। चलिए एक बिल्डिंग, इसका हाइट कितना है 30 मीटर, और इस बिल्डिंग के सामने एक बच्चा खड़ा है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। बोल रहा क्या क्वेश्चन कि यहाँ पे कि बच्चा जब यहां से इस किसको देख रहा है जी, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अब 2-3 चीज यहां पे कि जैसे ही ऐसे बना तो पहले आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जगह, ठीक है। बच्चा जब यहां देख रहा था टॉप पर तो उसके पास एंगल जो था वो 30 का बन रहा था, और बच्चा फिर चलना स्टार्ट किया किधर, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया। तो कुछ दूर चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 का हो जाता है। ये हम लोग पढ़े भी थे कल वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर आप बढ़ते हैं किसी पॉइंट से बिल्डिंग की ओर, किसी पुल की ओर, किसी ब्रिज की ओर, किसी हाउस की ओर, तो वहां पर आपका एंगल जो है बढ़ने लगता है। चलिए तो अब कुछ डायरेक्शन, कुछ नाम इनको देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए A B C D E और F। अब पहले तो एक चीज यहां पर ये समझिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग की तरफ कितना चला। बेसिकली हमसे CD पूछ रहा है कि उतना दूर में कितना वो बिल्डिंग की तरफ चल गया कि उसका एंगल जो था 30 से 60 हो गया है, ठीक है। तो 2-3 चीज पहले ध्यान दीजिए क्या कि 1.5 मीटर ये टॉल जो बॉय आपका जो है, तो जब भी किसी बिल्डिंग के सामने ये खड़ा होगा तो सिंपल कि देखेगा तो ऊपर देखेगा, टॉप पर देख रहा, देख भी रहा टॉप पर यहाँ पे, तो टॉप पर जब देखेगा तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कहां बनेगा, जस्ट सामने, मतलब ये आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब कि बच्चा जब बिल्डिंग के सामने खड़ा है, बिल्डिंग के सामने से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो जितना हाइट बच्चे का है उतना हाइट तो कट जाएगा वहां पे, क्योंकि बच्चा तो खुद ना लंबा है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर निकालेंगे AB का डिस्टेंस हम लोग, लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए तो कुछ गिवन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो गिवन पॉइंट्स में आपका AF जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा जो कि कितना लंबा है 30 मीटर लंबा है, ठीक है। आप DE को लिख सकते हैं, ये क्या है भाई, तो वो बॉय है, वो बॉय कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। CD क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 2 एंगल दिया गया है। थोड़ा देखिए तो अब यहां पे अब हम निकालते हैं AB, बोल रहे कि AB निकालना पड़ेगा। यहां तो कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, ट्रायंगल मेरा जो फॉर्म हुआ वो यही फॉर्म हुआ, यही मेरा ट्रायंगल है ABD, यही मेरा ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में हमको AB निकालना पड़ेगा क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है। तो बेस जब पूछ दिया हमसे तो सिंपल है, क्या तो चाहिए हाइपोटेनस से फिर क्या परपेंडिकुलर। लेकिन जब आप देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस थोड़ी फॉर्म होगा आपके आंख के सामने, ना कोई धागा है ना कोई पोल वर्टिकली गिरा हुआ है, तो यहाँ तो कोई फॉर्म होगा नहीं। इसके बारे में क्वेश्चन ने बात भी नहीं किया है, इसका बात किया है। तो अगर AB देखते हैं, अब ये बच्चा जितना लंबा इधर उतना ही काटेगा जगह, उतना ही लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है, हाइट जो है उस बिल्डिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रीजन कि बच्चा तो खुद ना खड़ा है तो वो तो हाइट वो ले लिया उसका। तो अब इसका मतलब कि अगर DE आपका 1.5 तो BA भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो अगर AB निकालना हो तो AB कैसे निकालेंगे भाई हम, तो AF माइनस BF। अब AF बताइए कितना है
तो ए एफ आपका 30 दिया हुआ है और आपका बी एफ कितना है भाई, तो 1.5। इसका मतलब कि 28.5 मीटर होगा, या फिर 57/2 इसको मीटर आप लिख सकते हैं। 57/2 लिखें आसान करने के लिए, आपको आगे आपको समझ में आएगा, पॉइंट सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ये 20.5 है और 20.5 किसका आधा होता है, तो 57 का आधा होता है। चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखिए तो अब ये मेरा दिया हुआ कितना 28.5 और ये हमसे निकालने के लिए बोलेगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा भाई, तो P और B में दिखा रिलेशन किसके लिए होता है, ये tan के लिए। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC। tan 60 कितना है, तो √3 और ये AB कितना है, तो 28.5 और बट हम 28 नहीं लेंगे, हम लेंगे क्या 57/2 मीटर और साथ में आपका क्या जी इंटू BC, तो 57/2 यही आएगा ना। अब थोड़ा BC पर ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 57/2 इंटू √3, ये था मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। काटने अगर आता है तो 19 3 क्या होता है 57 और वो 3 कट जाएगा √3 से, तो 19√3। इसका मतलब कि BC आपके पास कितना है जी 19√3/2 मीटर। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल, हमारा जो फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल ADB या फिर ABD। तो इन ट्रायंगल ADB यहां भी tan होगा यूज, तो tan लेकिन 30 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB बाई बाबू BD और tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। AB यहाँ पे कितना दिया हुआ है 57/2, वो नहीं भूलना है। 28.5 वाला लिखिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पॉइंट फिर सॉल्व करना पड़ेगा, उससे बढ़िया पहले से सॉल्व करके रखिए इसको, पहले से ही आप ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखिए। चलिए तो बाई 2BD। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्या करते हैं भाई, तो BD इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बाबू 57√3 मीटर, ये निकल गया। अब ध्यान दीजिए आपके पास ये डिस्टेंस है, आपके पास ये डिस्टेंस है, तो ये पूरा BD में से आप BC कीजिएगा माइनस, तो क्या निकल जाएगा CD। देयरफॉर CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BD माइनस BC और आपका BD कितना है, तो 19√3/2 और माइनस आपका BC कितना है। चलिए ये तो 2 यहाँ छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। BD 57√3/2 माइनस 19√3/2, ये आपका कुछ इस तरह का होगा कैलकुलेशन। चलिए अब इस चीज को हम देख लेते हैं भाई कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 2 इनका LCM और ये 57√3 माइनस क्या हो जाएगा 19√3 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 38√3/2, 2 से काटेंगे 19 बार में 19√3 मीटर आपका जो है आ गया डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस वो ऑलरेडी चल चुका था। यही तो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी और कुछ नहीं है। एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, एक 30 मीटर लंबे बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है और फिर क्या होता है भाई कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन उस बच्चे का बन रहा था पॉइंट ए पर, अब वो बढ़ रहा है किधर की ओर, बिल्डिंग की ओर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 to 60 हो जाता है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 to 60 होता है तो सिंपल बात है कि भाई ये अच्छा 60 क्यों हो रहा है, पिछले वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात ना। बढ़ते हैं तो चलिए 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ, एक ट्रायंगल से ये निकालिए डिस्टेंस और एक ट्रायंगल से क्या निकालिए पूरा निकालिए, तो इसको निकालने में मेरा मदद हो जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या अपना है। बोल रहा क्या कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आसान सा आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टेंशन वाला बात तो है नहीं, थोड़ा बहुत चेंज किया है, पढ़ते हैं क्या है देखते हैं। पिछले क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको चेंज मिलेंगे थोड़ा बहुत, यही तो खासियत है एनसीईआरटी का। RS सवाल बनाइएगा, आप RD सवाल बनाइएगा,
उन सब में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा उसमें होता है ना, इसमें क्वेश्चन कम सवाल वाला टाइप का। बोला कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है और ये टावर जो है, ये टावर आपका एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा किया गया है। ट्रांसमिशन टावर है बेसिकली, आप समझ सकते हैं, जैसे एयरटेल का जो टावर जो होता है, जो आप देखते हैं वही है। ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग को यहाँ इस लाइन को हम पैरेलल लेंगे ताकि हमको इसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और एक पॉइंट से दो चीज अब आपके सामने। क्वेश्चन बोला क्या कि बॉटम और टॉप, पहले बॉटम और टॉप, फिर से इस ट्रांसमिशन टावर को एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर सेटअप किया गया है। मतलब कि ये जो आपका डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि अगर बॉटम पर देखते हैं तो इस पॉइंट से बॉटम का एंगल आपका जो है वो 45 डिग्री का है, और इसी ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो आपका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये कि भाई आप हाइट को फाइंड कीजिए ना। किसकी हाइट को फाइंड कीजिए, तो टावर के हाइट को फाइंड कीजिए। ये नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। अब यहां पर चलिए देखते हैं, लेट करते हैं भाई क्या कि मान लीजिए आप क्या है कि ए बी आपका जो है वो टावर है, ठीक है, बी सी आपका जो है वो बिल्डिंग है, बस डी वो पॉइंट, और बिल्डिंग आपका जो है वो 20 मीटर हाइट में दिया हुआ है। अब ये चीज तो हमको दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल देखे तो यहाँ 90 डिग्री ट्रायंगल ही बनेगा, और ये इस ट्रायंगल बी सी डी में मेरे पास ये है तो हम ये निकाल सकते हैं, और जब ये निकल गया तो बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो हम AC निकाल सकते हैं, और इसके हाइट के लिए हम लोग AC में से BC को माइनस कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या बेस, ये चीज तो लिखना एकदम नहीं भूलिए कि ये क्या है। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। अब यहाँ P और B में रिलेशन आपको tan दिखाएगा, तो tan और नीचे वाले के लिए एंगल कौन था 45 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो BC बाई CD। अब इतना सारा चीज बताने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप लगभग समझ गए हैं। BC आपका 20 दिया हुआ है, CD आपको नहीं पता है बाबू, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। आपका CD निकल गया। अब चलेंगे तो इन ट्रायंगल AC और D में, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं तो यहां भी सेम केस, tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो AC बाई बताइए CD, है ना, AC बाई CD। tan 60 कितना होता है √3, और यहाँ AC, तो AC को फाइंड ही करना है, CD जानते हैं भाई 20 दिया हुआ है, तो आपका AC कितना हो जाएगा बाबू 20√3 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था कि बताइए कि टावर का हाइट कितना होगा, और टावर आप कितना लिए हुए थे भाई, तो टावर आप जो लिए हुए थे वो टावर आप कितना लिए हुए थे AB, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC माइनस BC। आपका AC कितना है बाबू, तो AC जस्ट निकाले आप ना 20√3 माइनस BC कितना आप निकाले हुए हैं BC CD, नहीं सॉरी BC दिया था ना 20 मीटर, कितना हो जाएगा तो 20 लेंगे कॉमन, और √3 माइनस 1, और ये मीटर हो गया आपका आंसर। आसान से क्वेश्चन। पहले चले हम इस ट्रायंगल में, ये दिया था ये निकाल लिया, अब ये निकल गया तो हम पूरा ये निकाल सकते हैं। टावर का हाइट सेपरेटली ऐसे नहीं निकलेगा, आप इस पूरे टावर प्लस बिल्डिंग का हाइट निकाल लीजिए, और टावर प्लस बिल्डिंग का हाइट में से बिल्डिंग माइनस कर लीजिए, और टावर प्लस बिल्डिंग का हाइट आपका जो है वो AC है, तो बड़े वाले ट्रायंगल ACD में AC तो आ ही रहा है, अब ये हमको मिल गया था, हम AC निकाल लिए, और इस AC में से हम इस BC को माइनस कर दिए, तो बच गया मेरा AB, वही यहाँ पर टावर था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बोल रहा क्या, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब क्या, चबूतरा समझ सकते हैं आप इसको, जिसके ऊपर मूर्ति को रखा जाता है। इतना ऊंचा रहेगा, फिर यहाँ पर एक मूर्ति रख दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ कंडीशन। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू
is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम क्वेश्चन है, फिगर बनाकर थोड़ा साइन देते हैं, बन जाएगा आपसे। चलिए पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। बोला कि एक पेडेस्टल है ये, और इसके ऊपर एक मूर्ति रखा गया है, स्टैचू। अब यहां पर एक पॉइंट भी है बाहर में, थोड़ा समझिए। यहां पे नाम आप दे सकते हैं इसको ए, इसका नाम बी रख दीजिए, इसका नाम सी रख दीजिए। हमसे पूछा है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, बीसीएम को फाइंड करना है। दिया हुआ क्या कि ए बी आपका जो स्टैचू कितना लंबा है, 1.6 मीटर लंबा है, और किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यहां पर स्टैचू इज 60 डिग्री। अब यहां इसको मिलाएंगे, ये कितने का बना भाई मेरा, 60 डिग्री का बना। और बोला कि इसी पॉइंट से फ्रॉम सेम पॉइंट फ्रॉम द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल आपका ये है और यहाँ का टॉप का एंगल ये बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। वही तो बात है, ये 1.6 दिया हुआ है, ये आपका 40 दिया हुआ है, और हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई आप निकालिए कि ये कितना होगा। चलिए भाई बढ़िया बात है, निकाल लेते हैं। आइए, तो ए बी आपका क्या है भाई, स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर आपका लंबा है। फिर बी सी आपका क्या है, बिल्डिंग था ना, टॉप ना पेडेस्टल था। चलिए अब बिल्डिंग का हाइट जो आपका जो है नहीं दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट ही आपको जो है वो बाबू क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए अब यहां पर चलते हैं, तो इन ट्रायंगल, नाम इसका तो दिए नहीं, डी दे देते हैं, बी डी सी, बी डी सी, इस वाले ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा 90 यहां बन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपने आप उतना समझ जाना है। ट्रायंगल बीडीसी में क्या हो जाएगा, तो वही tan, अब ये और ये रिलेशन देखते हैं यहां पर क्या रिलेशन हमारा निकलता है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो BC बाई CD, tan 45 1 BC बाई CD, या CD इक्वल टू क्या BC। एक कंडीशन आई है हमारा कि ये जो है इसे क्या है, इक्वल है। एक कंडीशन यहां पर CD इक्वल टू BC निकाले हम लोग। अब चलते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, तो चलते हैं इन ट्रायंगल ACD में। अब ACD में जब चलेंगे तो वही tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई CD। tan 60 के वैल्यू का √3 होता है, और AC तो AC पहले भी ऐसे ही लिखते हैं, बाई CD, या आपका जो AC कितना हो जाएगा √3 CD, या फिर CD √3। चलिए देखते हैं इसको। AC को हम और क्या लिख सकते हैं, तो AB प्लस BC इक्वल टू कितना आपका है भाई, तो √3 CD। अब AB चलिए AB के लिखते हैं, वैल्यू कितना अपना है, तो AB लिखे हुआ ना 1.6 प्लस, अब देखिए यहां पर CD यहां पर BC, दोनों एक ही होना चाहिए। हमको निकालना क्या है BC, तो ये BC को BC रहने देंगे, और ये √3 जो है CD को क्या लिख सकते हैं BC, क्योंकि दोनों इक्वल था। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो √3 BC माइनस BC इक्वल टू 1.6 लिख सकते हैं क्या, इसको वहां किया तो माइनस हो गया, बस थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है। चलिए यहां से BC लीजिए आप कॉमन, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, या BC इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। लेकिन दिक्कत वाला बात अब ये है कि यहाँ आप छोड़ नहीं सकते हैं इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं रेशनलाइज इसको, तो √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लास 9th में पढ़ना आप लोगों को था, पढ़ना अब तो नहीं पढ़ना आप लोगों को है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई, अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा भाई? चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं, इसको यहीं देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ है। तो 1.6 इंटू √3 + 1 बाई 2 से काटेंगे 0.8, तो 0.8 √3 + 1 मीटर, इसका आपका आंसर हो गया। तो बड़ा ही अनोखा इसका आंसर आया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बोल रहा भाई क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। आसान से क्वेश्चन है, समझते हैं इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए उतना ज़्यादा अब लिखेंगे नहीं हम, बाकी हो सकता है कि आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जैसे दो यहाँ पर चीज़ है, एक तो बिल्डिंग आ रहा है, एक टावर आ रहा है। चलिए बनाते हैं टावर और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। जनरली टावर जो होता है वो बिल्डिंग से छोटा ही होता है, तो थोड़ा सा साइज छोटा ले लिए हैं। चलिए मिला लीजिए। अब दो चीज़, एक तो बोल रहा है क्या कि टावर के फुट से बिल्डिंग का जो का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बोल रहा है कि 30 डिग्री है, और इस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। और क्वेश्चन बोल दिया क्या कि अगर टावर जो है वो 50 मीटर हाई है तो बताइए कि बिल्डिंग कितना मीटर हाई है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। नाम दे दीजिए इनका, ए, बी, सी और डी। आसान सा क्वेश्चन है। अब करेंगे हम क्या कि इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे। ये 50 दिया हुआ है तो ये साइड निकाल लेंगे, सिंपल है। अब इस वाले ट्रायंगल में ये मेरा साइड निकला तो ये निकाल सकते हैं। चलिए देखिए तो इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा भाई? देखिए तो tan 60 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है जी? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का, तो 60 बाई क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी डी। tan 60 कितना होता है? तो √3 ए बी कितना दिया हुआ है 50, बी डी कितना है निकालना है हमको है, तो बी डी कितना हो जाएगा भाई? तो 50 बाई √3 मीटर। चलिए ये हमको मिल गया कितना? 50 बाई √3 मीटर। अब हमको निकालना क्या है वो वाला, तो फिर चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी में चलते हैं। तो बताइए भाई क्या हो जाएगा? बी सी डी में चलते हैं तो वही सेम केस कि tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई बी डी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 है। तो अब tan 30 के वैल्यू आपका कितना होता है भाई? तो 1 बाई √3 इक्वल टू सी डी। सी डी हमको निकालना है, बिल्डिंग हाइट है ना, सी डी निकालना है ना बाबू। चलिए, और सी डी बाई बी डी, बी डी में कितना है? तो 50 बाई √3, तो 50 और ये √3 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में यहाँ पर। तो चलिए बताइए, नहीं वो तो अगला प्रोसेस है ना। हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर आपका सी डी जो है, ध्यान दीजिए तो लिख सकते हैं क्या कि सी डी इंटू √3 इक्वल टू 50, या 3 सी डी इक्वल टू 50। 3 सी डी मेरा कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया भाई। अब 3 सी डी हमारा 50 आ गया, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर सी डी इक्वल टू 50 बाई 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 16 इज टू 2 बाई 3 मीटर। हो गया आपका आंसर। आसान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा क्या कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। चलिए 2 पोल हैं, दोनों पोल हाइट में इक्वल है, पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है, और जो रोड है इनके बीच का वो जो है 80 मीटर चौड़ा है, और दोनों रोड के इस तरफ उस तरफ लगे हुए हैं दोनों पोल ये। चलिए क्वेश्चन बोला क्या कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहीं एक तुम्हारा पॉइंट है इस रोड के बीच में,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60, एक का 60 है, जो पास हो 60, जो दूर है वो 30। सिंपल है, जो पास है वो 60, जो दूर है क्या हो जाएगा 30। पढ़े हैं हम लोग पहले वाले क्लास में कि जब लोग पास आते हैं तो एंगल बढ़ने लगता है। इसका नाम वो दे देते हैं सी और डी। हमसे तीन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पहले तो ये दोनों का निकालना है और दूसरा फिर इन दोनों का ही पूछ रहा है। 2 ये और 3 निकालने, चलिए निकालते हैं भाई। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर नहीं निकलेगा, एक छोटा सा रिलेशन निकलेगा, फिर उससे आंसर निकाल लेंगे। देखिए तो चलते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ये और ये मतलब tan, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई ओ बी। हम करेंगे क्या कि ओ बी निकाल लेंगे, ओ डी निकाल लेंगे, दोनों को करेंगे प्लस ये 80 की इक्वल आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। तो tan 60 कितना होता है √3 ए बी, तो ए बी तो दिया नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी, या ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए बी बाई √3, ए बी बाई √3 हम लोग इसको निकाल लिए। चलिए तो फिर चलते हैं इन ट्राइंगल ओ सी डी में, ठीक है। सी ओ डी इसको लिख दीजिए और अच्छा लगेगा। सी ओ डी में चलते हैं। चलिए क्या होगा भाई, देखिए तो यहाँ भी tan लगेगा, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो सी डी बाई ओ डी। tan 30 कितना होता है भाई तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी बाई ओ डी। चलिए अब ओ डी इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा तो √3 सी डी या फिर सी डी √3। अब आगे, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ओ बी प्लस ओ डी किससे बढ़ जाएगा बी डी के बराबर। तो लिख सकते हैं क्या कि ओ बी प्लस ओ डी इक्वल टू बी डी। ओ बी कितना आप लेकर के आए भाई, चलिए लिखिए ए बी बाई √3 प्लस 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 सी डी, सी डी कितना आप लेकर के आए हैं √3 ओडी ना, ओडी कितना आपका है √3 सी डी इक्वल कितना बी डी मतलब 80। अब देखिए ए बी प्लस एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा √3, यहाँ नीचे 1 मतलब √3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 सी डी यहाँ पर आ जाता है इक्वल टू 80। अब जानते हैं कि सी डी किसकी इक्वल था भाई, तो सी डी और ए बी तुम्हारा दोनों इक्वल था। चलिए तो ए बी को हम करते हैं कन्वर्ट सी डी में, प्लस 3 सी डी बाई √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 80, या 4 सी डी इक्वल टू 4 सी डी बाई √3 इक्वल टू 4 से काटेंगे 20, तो सी डी कितना आ गया बाबू 20√3 मीटर आंसर। सी डी अपना निकल गया, सी डी का टेंशन नहीं है, मतलब सी डी जब अगर कितना है 20√3 तो ये भी कितना होगा 20√3। अब क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ वही नहीं निकाली है, अब डिस्टेंसेस ऑफ द पोल फ्रॉम द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पोल से निकालना हमको है, मतलब ओ बी और ओ डी पूछ रहा है। देखिए तो यही से अगर चलते हैं तो ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू तो √3 इंटू सी डी, और सी डी कितना आया हुआ है 20√3, मतलब √3 इंटू √3 3 इंटू 20 कितना होता है 60 मीटर। अब ये निकाल दिए हम कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 20, हो गया आंसर। आसान है। अब ये 20 क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा 80 था ना, दोनों को जोड़कर निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखने में। फिगर आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। बेसिकली इस पूरे फिगर में बोला कि ए बी फाइंड कीजिए, क्या कीजिए फाइंड बी सी फाइंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं एक नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लोग ऐसा फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें ये फाइंड करना था, ये दिया हुआ था। चलिए चलते हैं देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, चलिए क्या हो जाएगा तो tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई तो ए बी बाई बी सी। tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, या ए बी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी, बी सी ही निकाल लेते हैं। चलिए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई √3। चलिए अब चलते हैं बड़े ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई
और बी डी। tan 31/√3 इक्वल टू, चलिए ए बी तो जानते ही ए बी बाई बी सी। अब बी सी को लिख सकते हैं क्या हम, सी डी प्लस बी सी, और बी सी नहीं, इसको आप बी डी कीजिए, ए बी बाई बी डी, ये पूरा हुआ ना बी डी। चलिए तो 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई सी डी, तो सी डी मेरा 20 दिया हुआ है, और प्लस अब यहाँ पर बी सी किसके इक्वल था, ए बी बाई √3 के, तो ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर कि ए बी और बाई √3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बस इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो सॉल्व हो, चलिए 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ए बी बाई यहाँ एलसीएम 1, तो पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा √3, और यहाँ 20√3 प्लस हो जाएगा क्या आपका बाबू ए बी, ये जाएगा ऊपर में, तो 1/√3 इक्वल टू √3 ए बी बाई 20√3 प्लस ए बी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो √3 ए बी इंटू √3 आपका आएगा इक्वल टू 20√3 प्लस ए बी आप यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3ab इक्वल टू 20√3 प्लस ए बी, ये ए बी प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 2ab इक्वल कितना आ गया 20√3, 2 से काटेंगे 10 बार में, आपका ए बी कितना आ गया बाबू 10√3 मीटर, तो एक तो आपका हाइट निकल गया भाई, ये जो मेरा जो आया वो 10√3 आया मीटर, ये मेरा आंसर निकल गया। आपसे एक और पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए बीसी क्या होगा, तो बीसी का जस्ट कंडीशन वो लिखे यहाँ पर क्या है कि ए बी बाई √3 होता है, और ए बी कितना आया हुआ है 10√3 बाई कितना √3, ये काटेंगे कितना जाएगा भाई अपना 10 मीटर, ये पे का आंसर हो गया। आसान से क्वेश्चन है, बस समझते जाइए बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, चलिए बोला क्या कि 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, और यहाँ एक टावर है, ठीक है, आइए, तो ये तो भाई इतना तो मूव करने आता ही है। बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर केबल टावर इज 60 डिग्री। बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितने का है जी 60 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना, और बनता कहाँ था यहाँ, कितना जाएगा 45 डिग्री। बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हमको हाइट निकालना है, ये हमको हाइट निकालना है, नाम दीजिए इनका ए बी सी डी और ई, ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, बताते हैं समझिएगा। अब ये लाइन जो आपका लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, ये इसे क्या होता है जी पैरेलल, क्योंकि ये 90 है और यहाँ 90 बनाता ही है, ये पूरा का पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हुआ तो ये अगर 45 तो भी कितना होगा 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, क्लास 9 जब लोग पढ़ना था। चलिए अब हमको सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि आप ये निकालिए, ठीक है, अब आप ये निकालिए, बिल्डिंग का हाइट आपका दिया हुआ है कि 7 मीटर है, तो जब 7 मीटर ये दिया तो ये निकालेंगे, ये निकालेंगे मतलब मेरा ये निकल गया, दोनों इक्वल होता है, अब ये निकल गया मतलब मेरा ये निकल गया, अब ये प्लस ये कर देंगे पूरा निकल जाएगा टावर। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है भाई। तो इन ट्राइंगल EDC, अब ये तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू, चलते हैं बाबू क्या हो जाएगा, तो ED बाई CD, tan 45 1, ED कितना आपका है 7, CD में कितना है निकालना है, इट मीन CD में कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब जब CD आ गया 7 मीटर तो देयरफॉर क्या जाएगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि BE भी आपका 7 मीटर होगा, नहीं BE 7 मीटर हो जाएगा, सामने सामने इक्वल होता है। चलिए अब फिर चलते हैं इन ट्राइंगल ABE में, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BE, tan 60 होता है √3, AB जब कितना दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, निकलना हमको है बाई BE, तो BE तो दिया हुआ ना 7, जस्ट निकाला भी है, तो आपका AB वो कितना आ गया 7√3 मीटर, और आपसे पूछ रहा है देयरफॉर निकालिए अब क्या AC,
हाइट ऑफ द टावर, ये ना आपका टावर था एसी, तो एसी क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और आप ए बी कितना निकालोगे हैं 7 प्लस √3 और बी सी क्या कितना आता 7 आया था ना, बी सी कितना निकाला था हम लोग, बी सी नहीं निकालोगे ईडी निकालोगे ना, जितना ईडी उतना बी सी। चलिए तो 7 डाल दिए यहाँ पे, अब 7√3 ये भी कितना आपका है 7√3, 7 लेंगे कॉमन तो √3 प्लस 1 बच जाएगा, कॉमन लेने के बाद इतना मीटर का क्या हो गया वो आंसर हो गया। आसान से क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, फिगर मैंने बना दिया है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, बोर्ड भर जाता है लिखते लिखते, जल्दी समझते हैं इसको खत्म करते हैं। चलिए आइए तो देखें, अब बोला क्या कि कोई ए पर खड़ा है, ए से कहाँ देख रहा है डी पर, और ए से कहाँ देख रहा है सी पर। जब ए से सी पर देख रहा था वो तो 40, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था 45, सिंपल कि यहाँ 45 भी हो जाएगा, पिछले वाले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा नहीं समझ आ रहा तो। फिर ये पे 30 जब यहाँ बन रहा तो फिगर आपका कुछ ऐसा ही है। तो अब ये मेरा 75 दिया, हमसे पूछ रहा है ये, तो पहले ये निकालेंगे, फिर बड़ा वाला में चल के दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। चलिए देखिए, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बाबू ए बी बाई बी सी। ये 1 ए बी कितना अपना दिया हुआ है 75, तो बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू 75 मीटर, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 75 का मीटर हो जाएगा। चलिए ये मेरा 75 आ गया। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी चलते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए थोड़ा तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बाबू क्या हो जाएगा बी डी, tan 30 1/√3, ए बी 75, और यहाँ बी डी, तो बी डी के लिए दो चीज बी सी प्लस सी डी, या बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 क्या हो जाएगा बाबू 3, देखते रहिएगा आप लोग यहाँ पे, या सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75, या सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 75 लीजिए कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर आपका आंसर हो गया। कि मतलब यहाँ से वहाँ वो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल इतना देर में कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ठीक ठाक ही है, एक बलून के बारे में है कि बलून उड़ाया गया, तो बलून जब उड़ाया गया तो उस टाइम उसका एंगल कितना बन रहा था। चलिए एंगल तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है, एंगल को थोड़ा देख लिया जाए। 60 और 30 का केस था एंगल का। चलिए तो 14 में देखते हैं बैलून का केस। भाई बलून का केस है क्या, तो बलून एक उड़ रहा था और यहाँ 60 का एंगल बना रहा था, फिर कोई इधर उड़कर चला गया तो यहाँ 30 का एंगल बना दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि इजी कितना होगा, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही देर में। यहाँ था बलून, यहाँ से बलून यहाँ पहुँच गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करना या फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल करना बात सेम ही है। और यहाँ पर 1 मीटर टू 1.2 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्व जब करेगा, ये जब एंगल को देखेगा तो ये तो माइनस होगा इसमें से, मतलब कि अगर हम चाहें तो बीजी मेरा कितना हो जाएगा बाबू देखो तो बीजी निकालो, कैसे निकालेंगे, बी ये क्या है एच, बी एच माइनस जी एच, और बी एच टोटल हाइट 88.2 माइनस क्या हो जाएगा 1.2, मतलब 87 मीटर, ये हम लोग निकाल लेंगे। हमसे ये बेसिकली पूछा जा रहा है। अब ये 87 तभी कितना हो जाएगा 87, सिंपल बात है। चलिए चलते हैं, तो इन ट्राइंगल पहले ये वाला निकालते हैं, इन ट्राइंगल ए सी ई देखते रहिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई बाई सी ई, √3 इक्वल टू ए ई 87,
इक्वल टू सी ई, चलिए काटते हैं, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 87/√3, ये कटता है, एकदम कटता है भाई, क्या नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं सी डी कितना हो जाएगा, तो 29 × 3/√3, ये कट गया, √3 बार में कितना हो गया, 29√3 मीटर, ये निकाल लिया। अब ये जब निकाले, चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी जी, खोजिए बी सी जी कहाँ है, बी सी जी, ठीक है, यहाँ tan 30 अप्लाई होगा, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो बी जी बाई इस बार सी जी आएगा, tan 30 1/√3 प्लस बी जी, तो बी जी जस्ट निकाले भाई, कितना निकालना है बी जी, 87/सी जी मेरे पास कितना है भाई, तो सी जी को दो टर्म में तोड़ेंगे, सी ई सी प्लस ई जी, चलिए तो यहां पर आइए सी ई प्लस ई जी इक्वल टू 87√3, या सी कुछ निकला है क्या, सी सी डी कुछ निकला है, सी तो निकाले थे कुछ पहले भी, ये गलती से डी यहाँ पर हो गया है, इसको ई कर लीजिएगा, चलिए सी मेरे पास है, कितना लिखेंगे, तो 29√3 प्लस ई जी इक्वल टू 87√3, या ई जी इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, इसका आंसर कितना जाएगा वो देखो, तो इसका आंसर तो देखिएगा आप, चलिए 58√3 मीटर आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या अपना भाई, तो 15 में फिगर हम बना दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई फाइंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम डी टू बी, डी से बी, मतलब एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, किसी टावर पर लाइट हाउस पे खड़ा है, यहाँ से सी पर एक कार को देखता है और बोला क्या कि 6 सेकंड में, मात्र 6 सेकंड में ये कार जो है पॉइंट डी पर पहुंच जाती है 6 से। तो क्वेश्चन ये पूछा कि बताइए कितना उसको टाइम लगेगा डी से बी जाने में, कितना उसको टाइम लगेगा डी से बी जाने में। चलिए तो देखते हैं, तो आते हैं भाई, देखिए अब यहाँ पे एंगल ये 30 आपका है, तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री बड़ा वाला। चलिए देखते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, तो tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी डी, tan 60 और √3 इक्वल टू ए बी बाई बी डी, या बी डी इक्वल टू ए बी बाई √3, एक इक्वेशन हम लोग यहां से मिलता है। अब चलिए चलते हैं इन ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी, क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी जगह कितना है नहीं दिया हुआ है, बी सी, अब बी सी को तोड़ेंगे दो पार्ट में, सी डी प्लस क्या बाबू बी डी या फिर डी बी, जो उन्होंने निकाला यहाँ पे है, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई सी डी। अब सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिएगा, अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी डी को सी डी में रहने देते हैं, तो सी डी को बोल रहा है क्या कि सी डी अपना जो है सी से डी जाने में इसको लग रहा है कितना 6 सेकेंड, सी से डी जाने में इसको 6 सेकेंड लग रहा है, तो बोलने का क्वेश्चन होता है कि डी से बी जाने में कितना लगेगा, मतलब हमको बेसिकली सी डी फाइंड करना है। चलिए तो सी डी प्लस बी डी क्या लिख सकते हैं बाबू, ए बी बाई √3, या 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई √3 सी डी, √3 सी डी प्लस ए बी बाई कितना जी √3,
अब ये 1/√3 इक्वल टू √3 पर जाएगा, क्या हो जाएगा, AB इंटू √3 बाई √3 CD प्लस AB। यहाँ प्लस है, मेरे तो आराम से कट भी जाता। चलिए थोड़ा सा स्टेप साइज और आ जाए इसका। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB इंटू 3 इक्वल टू √3 CD प्लस AB। चलिए इसका मतलब कि 3AB माइनस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 CD, या 2AB इक्वल टू कितना बाबू, √3 CD, या CD इक्वल टू 2AB बाई √3। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाएगा। यही अब क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि यही इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये 6 सेकंड ले रहा है। मतलब बोल रहा है क्या कि AB हाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, इसका मतलब क्या कि 2AB बाई √3 के लिए कितना ले रहा है ये, 6 सेकंड। सिंपल बात है, 6 सेकंड लिख लीजिए यहाँ पे। मतलब के लिए बाबू AB के लिए कितना लेगा, तो AB के लिए आपका लेगा ये, तो 6, ये दोनों मल्टी ध्यान दीजिएगा, √3/2, 2 सेकंड कितने बार में, 3 बार में। मतलब AB को कितना आ गया, 3√3। मतलब ये A से B जाने कितना लेता है, 3√3, और AB किसी के इक्वल था क्या, यहां से अगर देखेंगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3BD। तो AB क्या कर देंगे भाई, √3BD इक्वल टू 3√3। ये रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो BD को क्या गया, 3 सेकेंड। मतलब B से D उसने कितना लगेगा बाबू, 3 सेकेंड का टाइम उसको लगेगा D से B जाने में। आसान क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और बच्चा उसको कर ही लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन अपना इस चैप्टर का, जल्दी से समझते हैं क्या है। बोला क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन बोला एक टावर है और एक स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। बोला कि ये जो पॉइंट है वो 4 मीटर दूर है और ये जो पॉइंट आपका जो है वो 9 मीटर दूर है। नाम दे दीजिए इनका साहब का, ABC और D, और एंगल बोल रहा भाई क्या है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये थीटा तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, किसी भी दो अगर एंगल का सम 90 है तो एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन बोला क्या कि हाइट जो इसका है वो 6 मीटर है, आप ये प्रूफ कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रूफ कर देंगे ना। आइए चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC, सही है ना, AB बाई BC। चलिए AB बाई BC, तो tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC कितना दिया हुआ है, 4, इक्वेशन 1। फिर इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABD में क्या हो जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा। ये आपका एंगल है ना, आपका पूरा एंगल अब ये है, ये आपका पूरा एंगल है। वहीं AB बाई BD, या चलिए tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, cot थीटा इक्वल टू AB बाई 9 इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू AB बाई 4 इंटू AB बाई बाबू 9। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है भाई, 1, क्योंकि tan cot क्या लिख सकते हैं, 1/10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई 16। इसका मतलब कि AB स्क्वायर इक्वल टू 16 ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स AB इक्वल टू √16
और इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 नहीं, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, कितना आ गया 6। अब ए बी का दो वैल्यू प्लस और माइनस, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 6 मीटर प्रूव्ड। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि इसका हाइट कितना है जी 6 मीटर है। तो खत्म हुआ हमारा ये चैप्टर, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छा लगा अगर वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर बहुत जल्द आने वाली है, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8 सबके लिए आने वाली है। ढेर सारा प्यार दें, तो के लिए थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।